कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में भी मैंने लिंक पोस्ट कर दी है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, ये लाइव सेशन में भी पोस्ट कर दी है। ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। अटेंडेंस मार्क कर लें काइंडली जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम सैफ, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। ओके, यू आर डूइंग वेल। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं सब? ठीक है। लिंक मैंने शेयर कर दिया है, लाइव ज्वाइन करना है आप लोगों ने तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अटेंडेंस जो है वो अपनी मार्क कर लें जल्द से जल्द। ठीक है। इसके अलावा आज आप लोगों का जो है वो फीडबैक का इस वीक का लास्ट डे है, तो अपना फीडबैक भी लाजमी पुट करना है आप लोगों ने, जिन्होंने अपना फीडबैक जो है वो पुट नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम अनिका, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। जी। अच्छा, आज जो है वो आप लोगों को पता है कि फ्राइडे है, तो मोस्टली हमारा क्यूरीज का डे होता है, क्वेश्चन आंसर का। और इसके अलावा अगर क्या कहते हैं, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो पायनियर से रिलेटेड, या जो चीज़ें अभी तक हम लर्न कर चुके हैं उससे रिलेटेड, तो वो आप लाइव ज्वाइन करके रियल टाइम जो है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को अगर पायनियर का अकाउंट क्रिएट करवाना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी टूल से रिलेटेड कोई इशू है दोबारा पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं, ताकि उसको हम रिवाइज कर लें। इसके अलावा लीड जनरेशन और जो हमारे पास लिस्ट बिल्डिंग हम लोग देख रहे थे पूरे वीक के अंदर, उसको जो है वो क्या कहते हैं, आज हम फाइनलाइज कर लेंगे, उसका रिकैप करेंगे एक बार। सारी चीज़ों को एक बार जो है वो रिपीट कर लेंगे, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोगों की ख़त्म हो जाए। और उसके अलावा उससे रिलेटेड जो है वो थोड़ी सी रिसर्च करके देख लेंगे फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के अंदर, कि किस तरीके से हमारे पास उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और कुछ जो है वो मैं आप लोगों को अपने पुराने क्लाइंट्स के जो है वो प्रोजेक्ट्स की किस तरीके से उनकी डिस्क्रिप्शन थी, उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसको हम केस स्टडी कहते हैं, वो आप लोगों को जो है आज कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना है। वालेकुम अस्सलाम सुमीना। ठीक है। सर, आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड माय लीड जनरेशन गीक एंड पायनियर अकाउंट, दैट्स गुड, गुड टू हियर दैट। वालेकुम सलाम साजिद, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह अल्लाह का करम है। मोहसिन, आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। तो मोस्टली जो है वो क्यूरीज वगैरह और उन चीज़ों को हम लोग देख रहे होंगे। आप लोगों में से कोई लाइव ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दें, नहीं तो मैं जो है वो फिर टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करूं। सर, पानियर से जैज़ कैश में ट्रांजैक्शन किस तरीके से करते हैं? अच्छा, उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना पायनियर का अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है। और पायनियर का अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको फुली एक्टिवेट कर लेना। ठीक है। फुली एक्टिवेट करने के बाद आपने मोबाइल के अंदर अपना जैज़ कैश अकाउंट लॉगिन करना है, और वो जैज़ कैश का अकाउंट भी आपका अपना होना चाहिए, या उस बंदे का होना चाहिए जिस बंदे के नाम के ऊपर आपका पायनियर का अकाउंट है। जिस बंदे के नाम के ऊपर पायनियर का अकाउंट है, उसी बंदे के नाम के ऊपर आपका जैज़ कैश का अकाउंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो फिर उसमें पेमेंट्स के अंदर मसले आएंगे। ठीक है। आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो जैज़ कैश की ऐप को लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आप पायनियर पे क्लिक करेंगे,
पायोनियर पे क्लिक करने के बाद वो आपको कहेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आगे आपसे आपका पायोनियर का ईमेल और पासवर्ड वो मांगेगा। वो आप जैसे ही उसको इन करेंगे और उसको ओके करेंगे तो जो आपका पायोनियर के अंदर जो भी बैलेंस अवेलेबल होगा वो आपके जैस कैश के अकाउंट में जब आप पायोनियर पे क्लिक करेंगे तो नज़र आने लग जाएगा। इसके अलावा कंफर्मेशन करने का मतलब कि आपका पायोनियर और जैस कैश अटैच हो गया, उसका एक और तरीका है, वो है कि आप अपने पायोनियर के अकाउंट में लॉगिन करेंगे और ये फंडिंग सोर्सेज में क्लिक करेंगे। फंडिंग सोर्सेज का मतलब ये है कि वो जगह हैं जहाँ पर आप अपने फंड्स सोर्स आउट कर सकते हैं। तो मैंने अपना फाइवर का, अपवर्क का और जैस कैश का अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। अब ये देखें, ठीक है, मैं थ्रू कैम आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें $108 अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मैं लॉगिन करूँ जैस कैश के अकाउंट के अंदर, ठीक है, लेट मी शो यू। इसके अंदर आप लोग अगर देख सकें तो ये पायनियर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसको आप क्लिक करेंगे जैसे ही मैंने अटैच किया हुआ है। तो ये आपको जो है वो टोटल अमाउंट जो आपकी अवेलेबल थी $108, जैसे मैंने भी दिखाया कि मेरे पायनियर अकाउंट में जितने पड़े हुए थे वो अमाउंट यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। और दूसरा जो तरीका मैंने बताया कि किस तरीके से इसको चेकआउट कर सकते हैं आप कि आपका अकाउंट अटैच है या नहीं है, तो वो ये है कि आप अपने अकाउंट में जाके फंडिंग सोर्सेज में जाकर क्लिक करेंगे और वहां से इसको अटैच कर लेंगे, ठीक है। जैस कैश को अटैच करने का मकसद ये है कि अगर आप इसको करते हैं यहाँ से विदड्रॉ, दो तरीके से पायनियर से पैसे निकाले जा सकते हैं। एक ये है कि आप अपने किसी भी लोकल बैंक में उनको रिसीव करें तो उसकी मिनिमम लिमिट जो है वो $100 है। लेकिन अगर आपके पास $2 या दो से ज़्यादा डॉलर पड़े हुए हैं पायनियर के अंदर तो उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने जैस कैश अकाउंट में। मतलब एग्जांपल आपने $30-40 का अर्निंग की और उसको आप अपने जैस कैश में रिसीव करना चाह रहे हैं तो फाइवर अपवर्क से उसको ट्रांसफ़र करें पायनियर के अंदर और पायनियर से आगे जैस कैश में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। $100 कंप्लीट होने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपकी अमाउंट ज़्यादा है तो आप अपने लोकल बैंक में रिसीव करें, जब आपकी अमाउंट 100 से कम है तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे जैस कैश के अकाउंट के अंदर रिसीव कर सकते हैं और बड़ी क्विक पेमेंट्स होती हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर। वालेकुम अस्सलाम फैसल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर फाइवर प्रोफाइल एंड गिग सेंड कर दिया, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि नहीं। मैं चेक कर लूँगा। अभी आज क्लास के फ़ौरन बाद मैं ग्रुप के अंदर जिन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स मुझ तक पहुँच चुकी हैं उनके नाम मैं पोस्ट कर दूंगा। तो बाकी स्टूडेंट्स जिनकी प्रोफाइल्स नहीं आई वो उसमें देख लेंगे, मुझे अपनी प्रोफाइल्स जो है वो सबमिट करवा देंगे। और आज आप लोगों का फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करवाने का 4 बजे तक जो है वो लास्ट टाइम है। 4 बजे से पहले पहले आज आप लोगों ने अपनी फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करवा देनी है। सर जैस कैश अकाउंट पाइनियर से कनेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। सर पाइनियर का अकाउंट क्रिएट करने के अब बार फिर से थोड़ा बता दीजिएगा। अच्छा, वो सिंपल तरीका है, जैस कैश की ऐप खोलोगे आप अपने मोबाइल के अंदर, जैस कैश की जो ऐप है उसके अंदर आपने जाके पायनियर पे क्लिक करना है और पायनियर पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि जी क्रिएट अकाउंट या ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आपने उसको कहना जी मेरा ऑलरेडी अकाउंट है पड़ा। उसमें आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और उसके ऊपर अपना लॉगिन करने के बाद अकाउंट आगे जो है वो आपसे वो परमिशन वगैरह मांगेगा या ओके करने का कहेगा, आप उसे ओके करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। और अगर आपके पायनियर अकाउंट में कोई पैसे पड़े हैं तो वो आपको जैसे मैंने अभी दिखाया बैलेंस शो करवाना शुरू कर देगा। तो इसके लिए मेक श्योर करना है, पहले जो चीज़ करनी है वो यही है कि जो आप अकाउंट जो है क्या कहते हैं जिससे आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका जैस कैश का अकाउंट भी सेम नेम पे हो जिस पे पायनियर का अकाउंट बना हुआ है। सर अपवर्क पे क्लाइंट हमें डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है अगर हम प्रपोजल सबमिट ना करवाएं तो?
डायरेक्ट ऑर्डर्स आपको आ सकते हैं, मतलब वो आपकी प्रोफाइल देखकर और आपको कर सकता है, लेकिन बहुत कम होता है, रेयरली इस तरीके से होता है। वो ये वाला जो आप सिनेरियो बता रहे हैं ना सलीम, वो इस तरीके से होता है कि आपने प्रीवियसली किसी क्लाइंट के साथ काम किया हो और वो डायरेक्टली फिर आपको दोबारा बाद में रीच आउट करे, ठीक है, दोबारा आपसे जो है वो कांटेक्ट करे प्रोजेक्ट के लिए। सर पायनियर पे पेमेंट किसी भी अकाउंट से मंगवा सकते हैं या सेम अकाउंट होना ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल मेरा पायनियर अकाउंट है, मेरा फ्रेंड है, उसने पेमेंट लेनी फाइवर से, तो क्या मेरे अकाउंट से ले सकता है? नहीं, आपके अकाउंट से नहीं ले सकता। यही तो असल चीज़ है, यही तो असल ऑथेंटिसिटी है। नहीं तो लोग फिर इधर भी करप्शन शुरू ना करते हैं। पेपॉल के साथ लोग इसी तरीके के काम करते थे, तो इस वजह से पेपॉल वालों ने अपनी सर्विस जो है वो क्लोज कर दी है। आप अपने ही फाइवर या अपवर्क के अकाउंट से प्लेटफॉर्म से मनी विड्रॉ कर सकते हैं पाइनियर में, या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका दोस्त अपने पाइनियर अकाउंट में रिसीव करे अपने फाइवर और अपवर्क या किसी भी सोर्स से, और फिर आपको थ्रू ईमेल, आप अपना ईमेल उसको देंगे, थ्रू ईमेल आपको जो है वो वहां से फंड्स ट्रांसफर कर सकता है अपने पाइनियर से आपके पाइनियर के अंदर। वो काम हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि मतलब इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इनवॉइसिंग, ठीक है। इनवॉइस क्रिएट करना भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर। तो अभी देखें कि ये एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे कल जो है वो 89.10 यूएसडी एक प्रोजेक्ट था, उसकी फीस वगैरह थी, वो उसने ट्रांसफ़र की है, ठीक है। तो ये 48 आवर्स के अंदर जो है, जैसे हमारे पास सिक्योरिटी होल्ड पीरियड होता है, तो डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र जो है वो मोस्टली 24 टू 48 आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, अमाउंट मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी क्या कहते हैं 5 तारीख को, ठीक है। एक दिन तीन तारीख को ये अप्रूव हुए क्लाइंट की तरफ से, और 2 दिन के अंदर क्लियर होके जो है वो मेरे इसके अकाउंट के अंदर एडअप हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी सर, अपवर्क पे क्लाइंट हमें डायरेक्ट ऑर्डर कर, ठीक है, ये भी क्यूरी आपकी हो गई थी, ठीक है, ओके। तो अच्छा जी, उसके बाद मैं आप लोगों को कह रहा था कि इससे रिलेटेड हम लोग प्रोजेक्ट्स जो है वो देख लेंगे, कि सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, उनकी हम लोग जो है वो केस स्टडी को डिस्कस कर लेंगे कि वो किस तरीके का काम था या किस तरीके का काम है, ठीक है। तो ये क्लाइंट है, ठीक है। इनके साथ तकरीबन ऑलमोस्ट मई 7 2019 से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, 1 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया है, ठीक है। और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं। जब एक प्रोजेक्ट आपका क्या कहते हैं फिक्स प्राइस हो, और फिक्स प्राइस होने के साथ साथ मतलब ऑन गोइंग हो, तो उसको हम माइलस्टोन के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब लाइक पहले आपको क्लाइंट ने कहा कि मुझे इतना काम करवाना है, फिर वो कंप्लीट हो गया, तो ये माइलस्टोन आपका नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्लाइंट ने कहा कि आगे मुझे इतना काम करवाना है, फिर उतना काम आपने उसको कंप्लीट कर दिया, फिर आगे उसने कहा, तो इस तरीके से ये माइलस्टोन बाय माइलस्टोन आपका चलता रहता है। तो अभी तक हमने 16 माइलस्टोन कंप्लीट किए हैं, और टोटल 16 माइलस्टोन में जो माइलस्टोन पे कर दिए गए हैं, मतलब जितना भी प्रोजेक्ट्स थे असाइन किए थे उनकी अमाउंट यहाँ पे आ रही है, और बाकी सारी। अब अगर मुझे यहाँ पर क्लाइंट 17th माइलस्टोन असाइन करता है, ठीक है, इसके बाद 16 के बाद, तो उसकी अमाउंट जो स्क्रो की बात हम कर रहे थे लास्ट डेज के अंदर, वो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी स्क्रो के अंदर जब वो एक्टिवेट करेगा माइलस्टोन, और उस पर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। जैसे ही मैं उसको सबमिट करवाऊंगा क्लाइंट को, तो सबमिट करवाने के बाद वो क्लाइंट अगर अप्रूव कर देता है तो वो माइलस्टोन पेड के अंदर आ जाएगा, और मेरे पास जो उसकी पेमेंट है वो अप्रूव हो जाएगी। हाउ, अच्छा जी, वालेकुम सलाम अफशा।
ठीक है। कोई लाइव ज्वाइन करना चाह रहा है तो मैं दोबारा लिंक पोस्ट कर रहा हूँ कमेंट्स के अंदर। आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अटेंडेंस जो है वो अपनी मार्क कर लें। अच्छा जी। अ, बल्कि एक रियल टाइम पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। ठीक है। ये एक जॉब ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये क्लाइंट है। ठीक है। इनका प्रपोजल ओपन करते हैं ज़रा। आप ये देखें कि ये क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की थी जून 18 2019 के अंदर। जून 18 2019 के अंदर जॉब पोस्ट की थी कि आई नीड सम हेल्प विद डाउनलोडिंग वीडियोस फ्रॉम अ वेबसाइट एंड अपलोडिंग देम टू अ गूगल ड्राइव। कि कुछ डाटा डाउनलोड करना है और गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है। जून 18 2019 और आज सितंबर 4 2020 है। और आज अब ये दोबारा इस क्लाइंट का मैसेज आया है। ठीक है। और वो कह रहा है कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प चाहिए आपकी, तो मुझे आप हेल्प आउट कर दें। ठीक है। तो इस तरीके से भी हो जाता है कि क्लाइंट आपको 1 साल के या 1.5 साल के बाद भी मैसेज करके आपसे काम करवाना चाहते हैं। अगर अभी मैंने इसके साथ पहले काम नहीं किया कभी, या मैं भी शायद किया, लेट मी चेक। नहीं, इसके साथ पहले काम नहीं किया। तो क्या है, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आप अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हो, या आपकी कम्युनिकेशन जो है वो क्लाइंट को पसंद आ जाती है, तो उसके अंदर आपके लिए एक ऑप्शन बन जाता है कि क्लाइंट जो है वो आपको दोबारा रीहायर कर सकता है। अब जो असल चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना होता है आपने, जब आपका क्लाइंट को मैसेज आए, ठीक है, तो ये रियल टाइम के ऊपर मैं आप लोगों को क्यूरी भी सॉल्व करना है, इसको देख लें या जिस तरीके से भी है, तो उसको अभी हम लोग रीड करते हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट किस तरीके का होता है। ठीक है। सुबह उन्होंने जी 9:30 बजे मैसेज आया, हाय अनस, आर यू फ्री, आई नीड सम वीडियोस एंड स्लाइड्स। स्लाइड्स कहते हैं हम गूगल स्लाइड्स को, डाउनलोडेड फ्रॉम अ वेबसाइट। ठीक है। तो मैंने उसको कहा हाँ जी, आई एम अप एंड अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है। वो कह रहा है जी मुझे कुछ वीडियोस और डाटा चाहिए जो एक वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और मैं आपको एक रिमोट डेस्कटॉप लॉगिन दूंगा। रिमोट डेस्कटॉप लॉगिन क्या होगा? कि मुझे उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना है और वहां से जाकर उसको जो है आप चेकआउट करेंगे। ठीक है। फिर उसने कहा कि थोड़ा सा वेट करें, मैं इसको डिप्लॉय कर लूँ। डिप्लॉय का मतलब ये कि उसकी सेटिंग कर लूँ जो बैकएंड पे करनी है, और फिर आपको बता दूंगा कब आपने लॉगिन करना है। मैंने कहा जी ठीक है। अब आगे उन्होंने ये एक आईपी एड्रेस भेजा है। आपको पता हो या ना पता हो अगर, तो एक चीज होती है कि जो आपके पास क्या कहते हैं वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स के बैकएंड के ऊपर ये आईपी एड्रेस ऑपरेट आ रहा होता है। ठीक है। अगर आप इसको अपने ब्राउजर के अंदर टाइप इन करेंगे तो ये आपको जो है वो रिमोटली किसी अगर वेब के ऊपर जो है वो बना हुआ है, तो वहां पर जो है आपको क्या कहते हैं ये रीराउट कर देता है। ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं, अगर ये इसको रीराउट करके इसके ऊपर ले जाता है हमें तो। ठीक है। इट्स नॉट ओपनिंग राइट नाउ, लेट मी चेक। हाँ जी। ठीक है। अब देखो, हम आईपी एड्रेस को ओपन कर रहे हैं, उसके अंदर कोई इशू आ रहा है, तो क्या चीज़ है कि आपने ऐसी सिचुएशन के अंदर, अब यहाँ पर आपके माइंड के अंदर एक क्यूरी आ रही होती है। क्यूरी क्या आ रही है कि जी ये आईपी एड्रेस जो है वो ओपन नहीं हो रहा, तो आपने क्या कहना है क्लाइंट को? इन माई ब्राउजर। ठीक है। कैन यू चेक इन विद दिस, उसको मैसेज करना। ठीक है। कि जी मैं इस क्यूरी को सॉल्व नहीं कर पा रहा। ठीक है। मतलब मेरे पास जो आईपी है वो ओपन नहीं हो रहा मेरे ब्राउजर के अंदर, क्या आप इसके अंदर मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं? तो इस तरीके से क्लाइंट को मैसेज कर देना है आपने। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद वालेकुम अस्सलाम।
तो इस तरीके से जो है वो आपने मतलब क्लाइंट की क्यूरीज को जो है ना वो उसके लिए पुट करना है, उससे डिटेल्स लेनी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, एक दो प्रोजेक्ट्स की और भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को रियल टाइम में समझ आए कि क्लाइंट से बात किस तरीके से करनी है। कोई भी क्वेश्चन आ गया है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप डायरेक्टली उसको क्लाइंट को रीच आउट करें और उससे पूछें। अर्लियर मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे वो कहते सर हमें ना क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स पुट नहीं की, तो आप बता दें इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी या इसके प्रोजेक्ट के अंदर क्या काम करना है। तो मैं उनको यही बात कहता था कि क्लाइंट का काम है आप उसको रीच आउट करें मैसेंजर या मैसेजेस बॉक्स के अंदर, क्लाइंट को मैसेज करें कि आपकी डिजायर्ड आउटपुट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको काम क्या करवाना है। ठीक है, अगर उसके अंदर स्टिल कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं उसके अंदर आपको उसका जो है वो सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड करे क्लाइंट। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप के ऊपर हमने इसको ओपन करना था, ये उसका लॉगिन पासवर्ड था। जब हमारे पास वो ओपन ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से आगे एक्सेस करें। तो ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं इसके अंदर, मतलब क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर, जिसको आपने देखना होता है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट क्लाइंट्स हैं आपके, ठीक है, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रीच आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ये क्लाइंट है, इनकी क्यूरीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हैं। ठीक है, इस क्लाइंट का काम क्या होता है कि ये एक स्प्रेडशीट है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्लाइंट ने जो है वो स्प्रेडशीट एक सेंड करनी होती है। अच्छा, ये एक्सेस ही नहीं है इसकी। ठीक है, एक स्प्रेडशीट सेंड करनी होती है जिसके अंदर कंपनी का नेम और उसकी वेबसाइट दी गई होती है, और क्लाइंट कहता है कि मुझे वैलिड और वेरीफाइड ईमेल्स फाइंड करके दें उसकी, और उनको जो है शीट के अंदर ऐड करके देना। ठीक है, तो उसके अंदर सिंपली यही है जी, ठीक है, आई एम अवेलेबल फॉर वर्क, आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। क्लाइंट आपको लिस्ट सेंड करता है, लिस्ट के ऊपर आप काम करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, और जो है क्या कहते हैं आगे उसके ऊपर मूव कर जाते हैं। यू नीड टू यूज रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, विच सर्विस इज इट। अच्छा जी, पता नहीं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन RDP को कहा जाता है, लेकिन वो तो हमारे पास उसके अंदर होता है। अच्छा जी, क्रिएट नेटवर्क, विंडोज के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि ज्वाइन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन थ्रू प्रोटोकॉल, तो मैं भी शायद क्लाइंट उसकी बात कर रहा हूँ। खैर, तो अब हमें नहीं पता कि जी RDP क्या है, क्लाइंट से पूछेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप मुझे ये हाउ टू एक्सेस इट, अब नहीं समझ आ रही तो आप क्लाइंट से पूछेंगे काम क्या करना है। ठीक है, यहाँ से जाके आप मतलब अब ये है कि यहाँ पे अगर आपको क्लाइंट कहता है कि IP करेक्ट है, आपको RDP यूज करना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, आप कहें पता नहीं जी क्या चीज है, उसके बाद आप उसको रिप्लाई ना करें या इग्नोर कर दें, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट आपके हाथ से भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये विंडोज और उसके अंदर है, विंडोज के अंदर यूज किया जा सकता है इसको, और ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि जी आई एम यूजिंग मैक। ठीक है, ओहो, आई एम यूजिंग मैकबुक, कैन बी एक्सेस थ्रू इट। ठीक है, तो ये आपने उसको एक और क्यूरी पुट कर दी कि जी मेरे पास मैकबुक है, वो विंडोज के थ्रू, विंडोज एप्लीकेशन है, क्या इससे एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड तो इसकी समझ आइए आप लोगों को कि हेल्पफुल है या नहीं है, जल्दी से मुझे कमेंट्स के अंदर बता दें। वालेकुम सलाम सर, इन फ्रीलांसर व्हेन वी आर प्लेसिंग bid they ask what's your milestone for this project and ask for price again, what we mention in that milestone category।
ठीक है, तो अगर आप लेट्स गो टू freelancer.com एंड ओपन इट अप। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर जाते हैं और प्रोजेक्ट्स को ओपन करते हैं। फिक्स प्राइस जॉब को ही ओपन कर लेते हैं जिसके ऊपर हम बिड प्लेस करेंगे, तो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इधर से हम आवरली प्रोजेक्ट्स रिमूव कर देते हैं, फिक्स प्रोजेक्ट्स आ गए। और अच्छा जी, यहाँ से कन्वर्ट पीडीएफ इनटू वर्ड, ये हमने एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया और यस सर इट्स हेल्पफुल, दैट्स गुड। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ रैंडमली मतलब एक दो दिन के बाद कुछ ना कुछ सिमिलर किस्म की केस स्टडीज इस तरह की शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोगों को कम्युनिकेशन में, क्लाइंट डीलिंग के अंदर, क्लाइंट हैंडलिंग के अंदर ईज हो सके। तो वो सिर्फ इसी तरीके से ही हो सकती है मेरे ख्याल से कि मैं आप लोगों को लाइव या पुराने किसी क्लाइंट की कन्वर्सेशन दिखाकर वो आप लोगों को समझा दूं कि किस तरीके से आप क्यूरी करते हैं उसके अंदर। अच्छा जी, अब ये प्रोजेक्ट है, वी वुड लाइक टू कन्वर्ट पीडीएफ इनटू अ वर्ड। ठीक है, यहाँ पे सिंपल यही कहा है क्लाइंट ने कि एक पीडीएफ को कन्वर्ट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। क्लाइंट का जो बजट है वो 250 टू 750 यूएस डॉलर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे वो बिड पूछ रहा है, तो बिड के अंदर आप बताएंगे कि कितने पैसों में आप काम करके देंगे। ठीक है, और कितनी बिड आप प्लेस करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ क्लाइंट को, यार आप मुझे ऐसा करें कि मैं आपका काम $300 में कर दूंगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट को कितने दिन में करके दूंगा, 5 दिन में करके दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपनी जो है उसके ऊपर प्रपोजल लिखूंगा कि आपका प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करके दूंगा। ये जो आपकी बिड डिटेल्स हैं ये ओवरऑल है। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि आपको टोटल जो अमाउंट मिलेगी वो $300 मिलेगी और $30 उसके अंदर फीस होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि टोटल कितनी अमाउंट हो गई, 10% उसके अंदर freelancer.com की फीस है। ठीक है, अब उसके बाद आगे अगर आप इसको माइलस्टोन सजेस्ट करना चाहें, मतलब क्या कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट ने मेंशन किया था कि मुझे जो है वो क्या कहते हैं 150 जो है ना 150 पीडीएफ को कन्वर्ट करवाना है वर्ड में। तो एक पीडीएफ आप $2 की कन्वर्ट करके दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे कि प्रोजेक्ट माइलस्टोन 1 जो होगा उसके अंदर मैं चार्ज करूंगा आपको $100। ठीक है, प्रोजेक्ट माइलस्टोन 1 होगा और उसके अंदर विल कंप्लीट 50 पीडीएफ फाइल्स टू एग्जिट। टोटल कितनी है, टोटल आपकी एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाया कि अगर क्लाइंट ने यहाँ पे मेंशन किया होता डिस्क्रिप्शन में कि मुझे टोटल 150 पीडीएफ कन्वर्ट करवानी है वर्ड फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लाइंट को क्या टोटल यहाँ पे बजट लिख दिया कि मेरा टोटल बजट मैं जो चार्ज करूंगा बिड वो $300 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड करें कि एक पीडीएफ $2 की है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट माइलस्टोन 1 में मैं कहूंगा कि विल कंप्लीट या कन्वर्ट 50 पीडीएफ फाइल्स टू वर्ड। फिर उसके बाद माइलस्टोन 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइलस्टोन 2 आ गया और विल कन्वर्ट नेक्स्ट 50 पीडीएफ टू वर्ड। ठीक है, और यहाँ पर आपने उसकी अमाउंट कितनी लिख देनी है, $100। फिर माइलस्टोन 3 ऐड कर देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट को माइलस्टोन कि हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसे होता है कि जब आप अच्छी सजेशन अगर पुट कर दें क्लाइंट को माइलस्टोन के अंदर, तो वो उससे इंप्रेस होकर भी आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर देता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई हमारी, 100 $300, और ये इस अमाउंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अपना यहाँ प्रपोजल लिखेंगे और इसको प्लेस कर देंगे बिड को। इन तीनों को छोड़ दें, इन तीनों के अंदर है क्या, नंबर 1 वो आपको कह रहा है
कि जी स्पॉन्सर्ड, मतलब आपकी स्पॉन्सर की जाएगी, टॉप के ऊपर नजर आएगी कि फ्रीलांसर डॉट कॉम सजेस्ट करेगा कि इस फ्रीलांसर को हायर करें। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बिड है वो दूसरे लोगों को नजर ना आए, तो आप 10 सेंट पे करेंगे एक्स्ट्रा फ्रीलांसर डॉट कॉम को, और आपकी जो बिड है उसकी जो ये डिस्क्रिप्शन होगी, ये प्रपोजल होगा, वो सील कर दिया जाएगा, उसको हाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहें तो $1 पे करेंगे फ्रीलांसर डॉट कॉम को, और वो क्या कहते हैं, लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी आप यूज कर लें या एक भी यूज कर लें, वो इस चीज की गारंटी नहीं देता कि आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। अब हम अगर प्रपोजल में जाएं, प्रपोजल के अंदर जाके देखें तो देखें काफी लोगों ने प्रपोजल्स जो हैं वो सबमिट करवाए हुए हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट 76 लोगों ने, और एवरेज बिड कितनी थी, $389। तो 350, 320, $300 तक की आप बिड प्लेस कर दें, और क्लाइंट को कह दें कि जी आई एम अवेलेबल फॉर योर प्रोजेक्ट, मैं आपको कन्वर्ट करके दे दूंगा, और बाकी सारी डिटेल्स जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो आप उसको मेंशन कर दें। समझ आ गया फायदा इसको, माइलस्टोन का आपको क्लियर हो गया? कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड? अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, इट्स हेल्पफुल। ठीक है जी सर, ऐसे ही पता चलेगा कि कैसे बात करनी है क्लाइंट से। जी एग्जैक्टली exactly। लेकिन सर प्रोजेक्ट डिटेल तो शेयर नहीं की क्लाइंट ने, जस्ट प्रोजेक्ट का बताया ही है फ्रीलांसर डॉट कॉम में, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने डॉलर में करें? मैंने आपको उसके अंदर एग्जाम्पल दे के बता दिया कि पर पेज आप इतना कर लोगे। जब क्लाइंट आपको मैसेज कर देगा, ठीक है, तो फिर आप उसके साथ इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे कि जी क्या क्या उसके अंदर डिटेल्स है, तो वहां उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं आप। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप पूरा प्रोजेक्ट एक माइलस्टोन में कंप्लीट करें, आपकी मर्जी है उसको डिवाइड कर लें जैसे आपको इजी लगे। सर फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, क्लाइंट का बजट अगर $10 हो, हम उसे $5 की रिक्वेस्ट भेज दें, या उसके बजट जितनी अमाउंट लिखें, इसी तरह डेज का भी बता दें। तो इसी तरीके से उसके अंदर आपने जो क्लाइंट ने दिन दिए होते हैं, मतलब कि 3 दिन में चाहिए, 5 दिन में चाहिए, 6 दिन में चाहिए प्रोजेक्ट, तो वहां भी आप अपनी मर्जी से उसके अंदर टाइम मेंशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब लेकिन आपने वहां पर वो चीज, वो टाइम बताना होता है जिस टाइम में आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देंगे क्लाइंट को। क्लाइंट ने कहा कि 5 डेज के अंदर मुझे लेट से मेंशन किया, और आप कहते हैं मैं 4 या 3 दिन में कर दूंगा, तो आप अपनी बिड में मेंशन कर देंगे मैं 4 या 3 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूंगा। सिंपल इज दैट। सर इफ वी डोंट सजेस्ट माइलस्टोन देन वी कैन कंटिन्यू। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर सजेस्ट ना भी करें माइलस्टोन। उसका सिंपल तरीका ये होगा कि आप क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोजल लिखेंगे और उसको सबमिट करवा देंगे। अगर करना भी पड़ा तो एक माइलस्टोन आपको लिखना पड़ेगा, वो मेनली आप यही जो यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट होगी जो यहाँ लिखी होगी आपने, वही प्रोजेक्ट माइलस्टोन, और यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे आप। ठीक है, और उसको प्रपोजल राइट करके सबमिट करवा देंगे। ठीक है, फिक्स प्राइस के अंदर बाय माइलस्टोन चलता है काम। अगर मैंने आपको भी अपवर्क पे भी दिखाया कि फिक्स प्राइस पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बाय माइलस्टोन हम चल रहे थे। सर लोकेशन बेस करती है फाइवर पे, क्लाइंट की लोकेशन मैटर करती है, मतलब वो किस कंट्री से है। जो यूरोपियन कंट्रीज के क्लाइंट्स हैं मोस्टली वो अच्छे होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होता है, और बड़ी अच्छी अर्निंग जो है वो मतलब की जा सकती है उनसे। यस सर, इट्स क्लियर नाउ। चलें ठीक हो गया। अच्छा अब ज़रा अपवर्क के ऊपर चलते हैं। ठीक है, मैं ना असल में आप लोगों को जो जो स्किल्स आप लोग सीखते जा रहे हैं उनका थोड़ा सा एनालिसिस करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, लीड जनरेशन एक्सपर्ट, और अपवर्क के ऊपर हमने सर्च किया। ठीक है, प्रोफाइल्स में आप लोगों को थोड़ी सी दिखाना चाह रहा हूँ कि लोगों ने कितनी कितनी अर्निंग की हुई है, और किस तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी एक डोमेन के ऊपर रहते हुए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये एक प्रोफाइल है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। ये एक प्रोफाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं, और इसको भी ओपन कर लेते हैं। लोकल मतलब हमारे
एशियन कंट्रीज की प्रोफाइल्स ओपन करते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। ओहो, ये तो इमेजेस ओपन हो गई है। हमने प्रोफाइल ओपन करनी है। अच्छा जी, एक ये जो है ना वो फ्रीलांसर हैं अपवर्क के ऊपर। इनकी प्रोफाइल चेक करें। इन्होंने अभी तक जो है वो ये दो सर्विसेज मेन है इनकी, टेली मार्केटिंग और वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। और अभी तक ये $6 लाख अर्न कर चुकी हैं यहाँ से। ठीक है। और 407 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, 25,000 आवर्स कंप्लीट किए हुए हैं, और 400 प्रोजेक्ट तकरीबन कंप्लीट किए हुए हैं उन्होंने। ठीक है। अगर हम इनको देखें, रियाज ए, ठीक है, लोकल हमारे यहाँ कर जो होंगे ना उनकी प्रोफाइल्स हम ओपन करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये छोटे कंट्रीज के, उनकी प्रोफाइल्स ओपन करके देखते हैं जरा। ठीक है। एक ये प्रोफाइल है, एक ये देखें जी, रियाज अली के। ठीक है, ये इंडिया से हैं और इन्होंने $9 लाख अब तक अर्न किए हैं। इसके अलावा ये इनकी एजेंसी भी है, इतने घंटे और इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा रूम है इसके अंदर अर्निंग का। अब इस बंदे का अगर आप टोटल प्रोजेक्ट्स 1500 कंप्लीट है। ठीक है। और ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर नज़र नहीं आएगी अपवर्क की, नहीं तो वो भी हम देख लेते। अच्छा जी, इसका हम चेक करते हैं कि फर्स्ट प्रोजेक्ट इन्होंने कब कंप्लीट किया। ठीक है, ताकि हमें ये अंदाजा हो जाए कि कितने साल में इन्होंने जो है वो इतनी अमाउंट अर्न की है। और प्रोफाइल्स मेनली इनकी एक लीड जनरेशन के ऊपर है, और डाटा एंट्री से रिलेटेड या सिमिलरली जो हम लोग जो स्किल्स हम लर्न कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये काम कर रहे हैं। और यहाँ जो अर्निंग लिखी हुई होती है ये वेरीफाइड अर्निंग होती है अपवर्क की। खैर इसको हमें टाइम लग जाएगा तो वेस्टेड ऑफ टाइम है, इसके ऊपर अभी नहीं जाते। ये देख लें कि इन्होंने 305 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, ये बांग्लादेश से हैं। और प्रोफाइल चेक कर लें आप लोग ज़रा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये प्रोफाइल देख लें। इन्होंने जो है वो अभी तक $90,000 अर्न किए हैं। और ये दो प्रोफाइल्स हैं इनकी स्पेशलाइज्ड। ये इतने आवर्स काम किया है, इतने प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये इसको जिस तरीके से मर्जी आप देखना चाहें, ठीक है, देखा जा सकता है। इनको सर्च करें, जाके थोड़ी सी एक्सप्लोर करें, मोटिवेशन अपनी हाई रखें और मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा। सिमिलरली फाइवर के ऊपर भी चेक किया जा सकता है। सर, चैट में बजट की बात कैसे करते हैं क्लाइंट से अगर इंक्रीज करना हो? तो आपने यही मैसेज के अंदर क्लाइंट को कह देना है। ठीक है, आप क्लाइंट को कह दें कि इसका बजट कितना होगा। ठीक है, लेट्स से अभी हमारा बजट क्लाइंट के साथ डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, व्हाट वुड बी, लेकिन अभी पूछने का फायदा नहीं है, पहले काम अंडरस्टैंड करें, काम अंडरस्टैंड करने के बाद फिर क्लाइंट से बजट की बात करें। आप पहले बजट की बात करेंगे, आगे क्लाइंट आपको काम ज्यादा करवा ले तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। तो पहले आप क्लाइंट से डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करें। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के बाद जो है पहले आपने उसके साथ उससे काम को समझना है। काम को समझने के बाद फिर आपने उसका जो बजट वगैरह है वो बाद में डिसाइड करना है। ठीक है।
क्योंकि आप पहले बजट डिसाइड कर लेंगे, मतलब कुछ केसेस में पहले बजट डिसाइड कर लेते हैं अगर आपको काम का अंदाजा है कि क्या स्कोप है काम का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी रिमोट डेस्कटॉप की ऐप होगी इसकी, उसको डाउनलोड कर लें। तो ये आ गई है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की रिमोट डेस्कटॉप ऐप। इसको हम गेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगी हमारे पीसी के अंदर, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अ, ठीक हो गया, ये डाउनलोड हो रही है। और ठीक है जी, ये डाउनलोड हो गई। इसके बाद अब इसको ओपन कर लें और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी। ठीक है, ऐड योर फर्स्ट पीसी कनेक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे आप ऐड करेंगे। खैर अब ये मैं आप लोगों को फिर क्योंकि इसके ऊपर हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं इसको बाद में जो है वो देख लूँगा प्रोजेक्ट को जो है। लेकिन यही है कि इसको आपने इस तरीके से हैंडल करना है। अब हम चलते हैं ज़रा फाइवर के ऊपर, प्रोजेक्ट्स रेलेवेंट देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को सामने जो है वो कम्युनिकेट करके दिखा देता हूँ। सर काइंडली डिस्कस पेड रिव्यूज एट फाइवर हेल्पफुल और नॉट। मोहम्मद जहांगीर, मैं ज़्यादा बात नहीं करता उसके ऊपर, लेकिन हेल्पफुल इस तरीके से कि लाइक अगर आप की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई है नेगेटिव, तो फिर उनको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा और यही कहूँगा कि मैक्सिमम कोशिश करें जो ऑर्गेनिक मतलब ओरिजिनल आपके रिव्यूज़ हैं, ऑर्डर्स हैं, वो आपको रिसीव हो। किसी से लगवाएं वो फायदा नहीं है, वो रैंकिंग में आपको फायदा नहीं देते। सर आई हैव रिसीव्ड प्रोजेक्ट डिटेल्स फ्रॉम फ्रीलांसर इन माय जीमेल। जीमेल में कैसे चला गया आपका क्लाइंट वहां से? वो आप देखना कि स्कैम ना हो। आपको अगर क्लाइंट कहता है कि पैसे जमा करवाएं या कोई हमारा पैकेज बाय करें या कोई सब्सक्रिप्शन बाय करें, तो इस तरीके का आपने कोई काम नहीं करना। क्लाइंट जो है वो मोस्टली लोग स्कैम करते हैं आपके साथ इस तरह की कंडीशन के अंदर। सर अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट करवा दें। अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे होपफुली कमिंग वीक्स के अंदर ना, 5th या 6th वीक के अंदर। आई एम लुकिंग फॉर अ कोल्ड कॉलर टू फाइंड लीड्स एंड कॉल 100 लोकेशन इन द। देखें इसके अंदर अगर आपके पास कॉलिंग की फैसिलिटी है, आप कॉल्स कर सकते हैं इन लोकेशन में, तो इस प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी वेंडिंग मशीन है क्लाइंट की एक, जो कि वो सेल करना है। ठीक है, तो मुश्किल है थोड़ा सा प्रोजेक्ट। अगर आपका कोल्ड कॉलिंग का, ये कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है तो फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मुश्किल है। अब इसी तरीके से यहाँ पे फाइवर के ऊपर जाते हैं और लीड जनरेशन के प्रोजेक्ट्स को जो है वो सर्च आउट करते हैं। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद ये देखें कि लोगों ने कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, 148, 135, 54, 53। और अगर ऑनलाइन सेलर्स को चेक करें सिर्फ, ठीक है, तो ये देख लें, ये स्टूडेंट है मेरी, उनकी प्रोफाइल है, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया होगा। इन्होंने जो है वो 150 प्लस रिव्यूज हैं, 200 प्लस प्रोजेक्ट्स जो है वो एक गिग के ऊपर कंप्लीट किए हुए हैं, जो कि B2B लीड जनरेशन की है। ठीक है, और लेवल 2 सेलर भी हैं। तो हर चीज़ अचीव की जा सकती है, सिर्फ आपने उसको स्किल के ऊपर काम करना है, मेहनत करना है, और बस उसके ऊपर मेहनत करते जाना। ठीक है, जहाँ पे आपने अपनी मेहनत को छोड़ा वहां पर काम खराब हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये वाली गिग हमने कल बनाई थी, 77 इसके ऊपर इम्प्रेशंस आ चुके हैं, 3 क्लिक्स भी आ चुके हैं। तो ये कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। अभी एक दिन हुआ है, 24 घंटे हुए हैं इस गिग को क्रिएट किए हुए।
तो सिर्फ किस वजह से ये ठीक चल रही है कि ये जो है क्या कहते हैं जो गिग है, इसको हम फाइवलेटिक्स पे अगर इसको चेक करें, मकसद सिर्फ ये है कि आप गिग को अच्छे तरीके से अपनी क्रिएट करें, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, ये नहीं है कि बस कॉपी पेस्ट किया डाटा और बूम उसको जो है ना वो आगे लाइव कर दिया। सिर्फ लाइव कर देने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रॉपरली क्रिएट करें, उसको प्रॉपरली बनाएं, तो फिर जाके इसको काम कर देंगे। अच्छा जी, फर्स्ट 2 पेजेस में हमारी गिग नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये इस तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्यूरीज के लिए कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स हम लोगों ने यूज़ किए ईमेल हंटिंग के अंदर, लीड जनरेशन के अंदर, और कौन कौन से टूल्स को हम लोगों ने स्पेसिफिकली इन डिटेल देखा है। ठीक है, दोनों 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने उससे रिलेटेड उसके प्रोजेक्ट्स भी देख लिए और इन डिटेल उनको भी देख लिया। ठीक है, तो आप लिस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ लिंक्डइन को जो है ना वो देखा है, बाकी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी किया जा सकता है। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। अभी मेनली जो इसके अंदर काम था वो आपका लिंक्डइन के थ्रू था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ईमेल की टाइप्स देखी थी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास पर्सनल ईमेल्स हैं, जीमेल, याहू, आउटलुक, एओएल अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास कुछ जेनेरिक ईमेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने बताया हुआ है। एक मैंने भी आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखाया था जिसके अंदर क्लाइंट जो है वो मुझे सिर्फ वेबसाइट की नेम और उनकी कंपनीज दे रहे थे और वो कह रहे थे कि कोई भी ईमेल मिल जाए चाहे जेनेरिक हो, आप वेरीफाई करके ऐड कर दें। फिर उसके बाद हमने B2B या प्रोफेशनल या स्पेसिफिक या टारगेटेड ईमेल को देखा और इन डिटेल उसको लर्न किया। फिर हमने देखा कि जी ये जो ईमेल्स होते हैं इनको जनरेट किया जा रहा होता है डोमेन के ऊपर एक पैटर्न के थ्रू। तो जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स हैं वो हमारे पास सामने हैं, उनको हम लोगों ने देखा और फिर उसको देखने के बाद इसमें ये एग्जांपल भी हम लोगों ने उसकी देखी। ठीक है, फिर फर्दर हम लोगों ने आगे टूल्स को जो है ना लर्न किया कि कौन कौन से टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम लोग पूरे प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। Sir, if we don't if we have done any project with any client or have conversated with any client and he is not giving us further orders, can we send him our thumbnail brochure direct in as reminder of marketing? Will it be legal? मतलब आप उसको ना रिमाइंडर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थंबनेल सेंड करना या वो इस तरीके का करना वो ठीक नहीं रहेगा। लेट मी शो यू अ मैसेज। जैसे ये देखें कि ये क्लाइंट है, इनके साथ जो है वो मैं बिफोर कोरोना हम लोग मतलब कि कोविड-19 काम कर रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब मैंने अगस्त 7 2020 को उनको मैसेज किया है, जे होप यू आर डूइंग वेल, जस्ट अ फॉलो अप। ठीक है, डू वी हैव एनी मोर टास्क और प्रोजेक्ट्स टू वर्क ऑन, कि क्या आपके पास कोई प्रोजेक्ट या टास्क अवेलेबल है काम करने के लिए, रिगार्ड्स, और आप आगे अपना नाम लिख दें। तो ये सिंपल सा तरीका है, मतलब आप मैसेज कर दें क्लाइंट को। सॉरी अगर ये आपको नज़र नहीं आया, तो ये है मतलब इस क्लाइंट के साथ हम काम करते रहे हूँ। ठीक है, ये पहले माइलस्टोन उसने 3-4 अप्रूव किए हुए हैं, तो वो मैंने उसको फॉलो अप मैसेज किया कि आई होप यू आर डूइंग वेल, जस्ट अ फॉलो अप, डू वी हैव एनी मोर टास्क टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट। तो इस तरीके का मैसेज कर सकते हैं, ये एज अ रिमाइंडर इसको पुट किया जा सकता है। बाकी ये लीगल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि आप डेली बेसिस के ऊपर 2-2 3-3 मैसेज करना शुरू कर दें। वो फिर एक अच्छे उसके अंदर उसको कंसीडर जो है वो नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Arusa, your mic is muted. Can you check in with that? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी सर।
जी। कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है, तो मुझे गाइड करते हैं क्या? अच्छा अच्छा, आप ट्राई कर रहे थे कैसे ज्वाइन करते हैं। मुझे पहले इस सेशन के ज्वाइन करने की समझ ही नहीं आ रही थी। सही सही सही, ठीक हो गया। बस ठीक है, सिंपल तरीका है इसका। जस्ट जो मतलब मैं आप लोगों के साथ इनविटेशन लिंक जो है वो शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर। लॉगिन भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपने यही अपना नेम लिखना है, उसको माइक एंड कैम की एक्सेस देनी है या माइक की सिर्फ देनी है, तो वो आप एक्सेस देते हैं। और स्टूडियो के अंदर मतलब वो इसका पूरा डैशबोर्ड होता है जो आपके पास ओपन है, उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। तो वो लाइव आपका जो है वो रूम के अंदर कनेक्ट हो जाता है होस्ट के साथ। ठीक है। जी सर। फाइवर की प्रोफाइल आपने सबमिट करवा दी है? कौन सी सर? फाइवर की। नो सर, मैंने आज फर्स्ट टाइम ये क्लास ज्वाइन किया, पहले कोई क्लास तो आपने ज्वाइन कब किया ट्रेनिंग? इसी सेशन में किया था, पर मैंने क्लास कोई भी नहीं ली, मेरे तो एग्जाम की आज वजह आप से। मतलब आज जी। आप एग्जैक्टली आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो? जी सर। सही हो गया। चलें ठीक है। आपने ऐसा करना है कि आपका बीजेडयू कैंपस है या बीजेडयू लोधरा है या लिया है सेंटर? लैया। लैया। आप बीजेडयू लिया के लिए जो है वो मोहम्मद सरफराज नदीम है आपके लैब मैनेजर। आपने उनसे लाजमी कांटेक्ट करके और ये सारी जो भी बात है क्लास अटेंड करने वाली, वो आपने उनको इन्फॉर्म लाजमी कर देना है। ठीक है। जी सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा आप काम वगैरह स्टार्ट करें, कोई क्यूरी हो तो वो आपने मुझे पुट कर देनी है। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। ना। अस्सलाम वालेकुम सैफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सैफ, आपको वॉइस आ रही है? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का हेलो, अस्सलाम करम वालेकुम है। सर। जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसे हैं? जी जी, मुझे वॉइस आ रही है सर। जी, कोई क्यूरी सर है आप? मेरा एक क्वेश्चन था, एक तो सर वो जी जी, पूछें पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक हूँ। अच्छा, आप ऐसा करो सर कि एक ना, एक मेरे दोस्त ने या किसी ने मुझे बताया कि जो फाइवर पे लोकेश, आपने बैकएंड के ऊपर फेसबुक वाली सर वीडियो, नेटवर्क का इशू है मेरे ख्याल लाइव में। सेशन, फेसबुक की वीडियो लाइव सेशन ऑन किया हुआ है, उसे क्लोज कर दें। और स्ट्रीम यार्ड के ऊपर जो है वो मेरी नहीं नहीं वॉइस सर, मैंने आपको। वो बंद कर दी है। अच्छा, नेटवर्क इशू है, इस वजह से डिले आ रहा है। चले ठीक हो गया। आप बताएं क्या क्वेश्चन क्या है आपका, पूछे। हेलो। सर सिर्फ मैं स्ट्रीम यार्ड पे हूँ, फेसबुक मैंने बस। चलें जी ठीक जी है। सर। आप बताएं क्यूरी क्या है आपकी, पूछें। हेलो सर। जी जी, पूछें। सर एक तो जो हम ना आर्टिकल राइटिंग करते हैं फाइवर पे, हमने अगर कोई गिग बना ली है तो जी, उसमें वर्ड का क्या हिसाब होगा कि कितने वर्ड हम रखेंगे? वो जो है आप डिपेंड करता है कि आप कि, किस क्वालिटी का कंटेंट जो हेलो है सर। वो करके दे रहे हैं, किस क्वालिटी का कंटेंट राइट करके दे रहे हैं। तो मतलब आपका क्वालिटी क्या है। तो एवरेज जो है वो हम देखा जाए तो 0.01 या 2 सेंट्स जो वर्ड चार्ज करते हैं। मतलब 1000 वर्ड्स का अगर आर्टिकल है, वो $10 to $15 के अंदर आप क्लाइंट को लिख के देते हैं। लेकिन फाइवर पे ही आपको ऐसे सेलर भी नजर आएंगे जो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल $40 या $50 में भी लिख के देते हैं। तो वो उनकी जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उस वो भी मैटर कर रही होती है। मतलब उनका एक्सपीरियंस एक तो इतना ज्यादा होता है उसके अंदर, और इसके अलावा जो वो कंटेंट राइट करके देते हैं वो वाकई ही इतना अ, जो है ना वो क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, इम्प्रेसिव होता है कि क्लाइंट को समझ आ जाती है कि वाकई अगर मैंने 1000 वर्ड का $30 पे किया है तो वाकई ही बंदे ने आगे काम भी उस तरीके का करके दिया है। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एवरेज एज अ बिगिनियर आप 500 वर्ड्स का आर्टिकल $5 to $10 में लिख के दे सकते हैं इजीली। ठीक है।
इसके ऊपर हम लोग होपफुली वो भी मीडियम सा हो। जी बिल्कुल, होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर हम आर्टिकल राइटिंग पे, एसईओ पे और इन चीज़ों के ऊपर अब शिफ्ट करेंगे। जाहिर सी बात है एक दिन में सारी चीज़ें तो कंप्लीट नहीं कर सकते। फाइवर फ्रीलांसर हमने कंप्लीट कर लिया, अभी अपवर्क देखना है, guru.com देखना है, इसके अलावा जो हमारी बाकी कोर्स करिकुलम में से जी रिमेनिंग स्किल हैं उनको भी देखना है। तो अभी 4 वीक्स हमारे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कंप्लीट हो गए। 6 वीक्स रिमेनिंग है, तो उसके अंदर उन चीज़ों को भी कवर, ठीक है। जी सर। इसके अलावा और कोई क्वेरी है आपकी, क्वेश्चन? ठीक है सर, थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखें सैफ, थैंक यू, गुड टू हैव यू। सर क्यूरी नहीं है, बस वो एक सजेशन है, लाफ्स। ठीक है, कोई मसला नहीं है जी, बताएं। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस जिन्होंने मार्क नहीं की, काइंडली अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें अपनी। बिजनेस नेम्स एंड स्लोगन्स, स्क्रिप्ट राइटिंग, ईमेल कॉपी। जी बिल्कुल, ये इसकी गिग भी आप बना सकते हैं। फाइवर के ऊपर जाए और फाइवर पे जाने के बाद यहाँ पे आप बिजनेस नेम सजेशंस जो है वो, उसकी एक अच्छी सर्विस दी जा सकती है। BUSINESS, बिजनेस नेम सजेशंस, ठीक है। ये एक जी ज्यादा आ गया। बिजनेस नेम भी आप सजेस्ट करके देंगे या ब्रांड का नेम सजेस्ट कर देंगे, $10, $20, $5, $15 लेंगे उसके। अब ये आप किस तरीके से सजेस्ट कर सकते हैं, इतना माइंड तो हमारा है नहीं कि हमारे माइंड में आ जाए। तो उसके लिए नेम सजेशन के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक ये वेबसाइट है namelix.com, NAMELIX.com, ठीक है। ये namelix.com किस तरीके से काम करती है, बिजनेस नेम जनरेटर है, ये ऑटोमेटिकली आपको जनरेट कर देगा जो भी आप वर्ड्स इसमें लें। लेट्स से फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो मुझे उससे रिलेटेड कोई नाम के आइडियाज दें, आप इसको जनरेट पे क्लिक करें और कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, मतलब कितने लेटर्स होने चाहिए, 3 to 6 या 6 to 12। तो हम बिजनेस नेम आपको पता है कि 3 to 6 के अंदर अच्छा फिक्स हो जाता है या 6 to 12 में, तो इसको हम जनरेट करते हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड आपको आइडियाज दे देगा। वेब बेस, यूनिट ट्रेजिक, ये टेकर, ब्रांड स्टे, ठीक है। तो ये देखो आपको डिफरेंट आइडियाज मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि इसमें से किसकी वेबसाइट अवेलेबल है, कौन सा ब्रांड डोमेन नेम गूगल सर्च करके ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं। जैसे ये एक नाम है डिजी वेल, ये बहुत अच्छा नाम है, मुझे अच्छा लगा। गो डैडी पे जाता हूँ मैं और इस पे जाके चेक कर लेता हूँ। गो डैडी है जहाँ पे आप डोमेन नेम रजिस्टर करवाते हैं, एक डोमेन रजिस्ट्रार है, ठीक है। क्या नाम था उसका, digival.com, DIGIVAL.com। ये अवेलेबल है या नहीं है, इसको हम सर्च करते हैं। तो वो ऑलरेडी टेकन है, मतलब हम इसको नहीं ले सकते। अगर हम इसको लेना चाहें तो हमें इतनी फीस पे करनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप सिंपली डोमेन नेम सजेशंस या बिजनेस या ब्रांड नेम सजेशंस की गिग भी बना के क्लाइंट को दे सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली उसको सर्च किया जा सकता है। These above are under categories of content writing or file. What are these? Is this related to our work? बिजनेस नेम का मैंने बता दिया, ठीक है। बिजनेस नेम एंड स्लोगन का, स्क्रिप्ट राइटिंग या ईमेल कॉपी राइटिंग वो एक अलग चीज है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग का बता दें काइंडली। प्रूफ रीडिंग जो है उसका मतलब सिंपली इसकी गिग्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज जाके प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपकी कंटेंट से रिलेटेड आ जाती है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि जो है ना कंटेंट जो आप राइट करके देते हैं या कोई भी काम करके देते हैं, उसकी प्रूफ रीडिंग असल में यहाँ पर अंडरस्टैंड करना जरूरी है। प्रूफ रीडिंग के मतलब को, प्रूफ रीडिंग इस चीज को कहा जाता है कि उसको आपने ओवरव्यू किया हुआ है, एक बार सुपरवाइज किया है कि आया उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो वो कंटेंट है तो कंटेंट को प्रूफ रीड करेंगे, उसमें क्या चीज करेंगे आप, ठीक है। थिंग्स टू डू इन PROOF,
प्रूफ रीडिंग। तो उसमें आप उसकी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स, आप उसके अंदर सिनोनिम्स वगैरह, आप उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स और बाकी सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं कि आया सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, पंक्चुएशन, उसको रीड करना, नंबर्स, उसके मतलब कितने वर्ड्स का आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें प्रूफ रीडिंग में आपने देखनी होती है। लाइव ज्वाइन करने से कॉन्फिडेंस मिलता है, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग डेली ज्वाइन किया करें। सर कैन यू प्लीज डिस्कस अगेन अबाउट डाटा स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग एंड इंटरनेट रिसर्च। डाटा स्क्रैपिंग का सिंपल सा मतलब है कि लेट से एक वेबसाइट है, ये वाली है, या कोई भी वेबसाइट है, वहां से डेटा को कलेक्ट करना है। तो अगर उसको हम किसी स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, जैसे scrap.io से मैंने करके बताया, वो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है एक्सटेंशन के अंदर, बैकएंड पे स्क्रिप्ट है कि एक क्लिक करते हैं पूरे पेज के ऊपर जितनी भी कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनकी डिटेल्स एक्सेल में जो है वो सेव हो जाती है। तो उसको हम डाटा स्क्रैपिंग करते हैं। डाटा माइनिंग का होता है कि डाटा माइनिंग के अंदर आप डाटा रिफाइन करते हैं। ये बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड्स हैं, बड़ी फील्ड्स हैं, हम इसको बड़े नॉर्मल लेवल के ऊपर इसको देख रहे हैं। और उसके बाद इंटरनेट रिसर्च के अंदर हम लोग ऑनलाइन गूगल पे, सर्च इंजन पे, किसी भी वेबसाइट पे जाके जितनी भी रिसर्च करते हैं या सर्च कंडक्ट करते हैं, तो ये हमारा इंटरनेट रिसर्च के अंदर आ जाता है। सर प्लीज एक बार लास्ट 2 लेक्चर्स का रिव्यू दे दें ब्रीफली, बिकॉज़ जैसे आप बता रहे थे कि अब दूसरी क्यूरीज ज्यादा आ रही हैं। बिल्कुल, तो वो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि हम लास्ट 2 उसके अंदर हमने यही देखा, ये टूल्स हम लोगों ने देखे, यहाँ तक हम पहुंचे थे कि ये टूल्स हम लोगों ने वन बाय वन करके देखे। ईमेल हंटर कैसे ऑपरेट होता है, स्नोव्यू कैसे होता है, एक ये वेब है scrap.io, ईमेल एक्सट्रैक्टर, अडेप्ट प्रोस्पेक्टर, क्लियरबिट। ठीक है, और उसके बाद हमने वीपीएन या प्रॉक्सीज को देखा, उसमें हमने ब्राउज़र को देखा, लिंक्डइन के प्रीमियम प्रोडक्ट्स देखे थे हमने। ठीक है, फिर उसके बाद ये लीड लीपर, ज़ूम इन्फो, बीइंग वेरीफाइड, रॉकेट रीच, सिग्नल हायर, नेवर बाउंस, जीरो बाउंस, इन टूल्स को हम लोगों ने इन डिटेल लर्न किया। फिर उसके बाद हमने ईमेल वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन के टूल्स को देखा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमने कवर अप की ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2 डेज। सर हम फ्री टूल से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। फ्री टूल से ही करते हैं मोस्टली लोग। पेड टूल्स वहाँ यूज होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हो, या जहाँ पर काम जो है वो आपने क्या कहते हैं बहुत ज्यादा करके देना हो, या वहां पर नेसेसरीली आपको पेड टूल की जरूरत पड़ जाए। लेकिन फ्री टूल से किया जा सकता है इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर गुड टू गो, एंड क्या कहते हैं अगर आप उसको सारे टूल्स को अच्छे से लर्न कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, अगर ये वाले सारे टूल्स आप कर लेते हैं, ये वाले और ये वाले सारे टूल्स अगर आप एक बार लर्न कर लेते हैं, आपको इनकी समझ आ जाती है, तो आप B2B का प्रोजेक्ट इजीली कंप्लीट कर सकते हैं 100% उसको, विद प्रॉपर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग। स्टार्ट से एंड तक तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं, उसमें बचा क्या है। सर मेरे पायलट का अकाउंट बना हुआ है, काइंडली उसकी सेटिंग करा दें। कैन जी ज्वाइन कर लें सलमान, बल्कि जल्दी ज्वाइन कर लें क्योंकि हमारा सेशन का टाइम थोड़ा रह गया। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लें, मुझे दिखा दें, हम उसको सेटअप कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग उसकी ऑलमोस्ट हुई हुई होगी, अगर आपका अकाउंट एक्टिव है बस उसको चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर आपने आईडी कार्ड अपना सबमिट करवाया हुआ है, और बस यही चीज़ें चेक करनी होंगी, बाकी तो ऑलमोस्ट तकरीबन चीज़ें कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था लीड जनरेशन और उससे रिलेटेड। और सर 3 ईमेल चेक की, इनवैलिड थी, तुम्हारी सारी सर्चेस तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगी। भाई आपके पास एक टूल थोड़ी है, कितने सारे टूल्स लर्न किए हैं आप लोगों ने। आ, जब मतलब मुझे इस स्किल का पता चला था, उस टाइम सिर्फ 2 या 3 टूल्स का मुझे पता था, एक ईमेल हंटर का, ठीक है, एक स्नोवियो का, और एक और टूल था। उसके बाद हमने बाकी ये टूल्स को एक्सप्लोर किया तो हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल हुए। तो ये तो काम के अंदर चीजें आएंगी, आपको ये तो हैंडल करनी पड़ेंगी कि एक मसला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। अब
जैसे इस क्लाइंट को हम लोग अभी जिसके साथ मैं लाइव आप लोगों को चैट दिखा रहा था कि वो आरडीपी का कह रहा था, तो आरडीपी तो विंडोज के अंदर है, यहाँ तो अवेलेबल नहीं है बाय डिफॉल्ट। उसने बताया कि जी उसको जाके आप डाउनलोड करें, ये ऐप डाउनलोड कर ली, उसके थ्रू जाके एक्सेस कर सकते हैं और उसके थ्रू जाके उसको यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सलूशन इसी के पैसे मिलते हैं आपको, ठीक है। प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं और उसी के ऊपर आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों से कि 10 क्रेडिट्स यूज हो गए, 50 यूज हो, एक अकाउंट यूज हो गया, आप दूसरा क्रिएट कर लें। हमारे पास कौन सा रिस्ट्रिक्शन है, हमने सिर्फ चीजों को मैनेज करना है। चीजों को मैनेज करेंगे, चीजों को देखेंगे तो तभी जाके काम किया जा सकता है, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। सलमान, आई एम वेटिंग फॉर यू कि आप ज्वाइन कर लें, और जो भी इश्यूज है उनको जो है वो हम फिक्स कर लें। अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक। जी सर, वो मैं ओपन करूं? जी जी, ऐड करें, स्क्रीन शेयर करेंगे अगर जी। इंटरनेट ठीक चल रहा है ना, ताकि स्क्रीन क्लियर नजर आए मुझे। जी सर, इंटरनेट तो ठीक चल रहा है। ठीक है, कर लो स्क्रीन शेयर। शेयर स्क्रीन। जी। हो गई सर? हाँ, क्लियर हो गई है, ठीक है। आप आगे पढ़िए, को लॉग इन करें। ये अकाउंट आपने जी। कब क्रिएट किया था? सर ये अकाउंट तकरीबन 15-20 दिन हो गए थे। ठीक हो गया, लॉग इन करें उसको। जी। इसके अंदर क्या क्या करना है, मतलब आपको इशू क्या फेस हो रहा है इसके अंदर, मसला क्या सर है? मुझे ये मतलब हो रहा है कि जैसे मतलब एक तो ये कि इसमें मतलब जैसे अकाउंट नंबर होता है वो कौन सी चीज़ है, और दूसरा आप जैसे सीएमएससी वगैरह को बता रहे थे तो वो मैंने अटैच नहीं किया था। मतलब मुझे इसको ऑपरेट वगैरह करना बिल्कुल नहीं अच्छा, आइडिया। ठीक हो गया। अम, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें जरा। जी। ठीक है, अकाउंट में क्या आपका ये बढ़ गया, आपको ईमेल आया था कि आपका अकाउंट एक्टिव हो गया? जी, ईमेल आई थी सर। ठीक है, इसको ऊपर ऊपर स्क्रॉल करें जरा, सेटिंग्स के ऊपर लेके जाए, राइट जी। साइड पे सेटिंग्स। जी। ठीक है, होता कि यहाँ पर होगा वेरिफिकेशन सेंटर, उस पर क्लिक जी। करें। होता क्या है कि जब आप पायनियर का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम्म। एक्टिवेट होने के बाद आपकी पेमेंट्स के अंदर कोई डिलेज ना आए, वो आपसे जी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगते हैं। जी ठीक है। ठीक है, तो जी। आपने ये जो भी आपसे आपसे आगे ये आईडी कार्ड मांगेंगे, तो ये वेरिफिकेशन सेंटर में आकर ये प्रोवाइड बिजनेस डिटेल्स और अकाउंट वेरिफिकेशन, दो चीजें आपसे ये मांग रहे हैं। तो प्रोवाइड बिजनेस डिटेल्स पे क्लिक करें, जी। इसको ओपन अप करें। हाँ, ठीक है। जी। क्वेश्चन है, इसको अगर आप ना भी फिल करें तो कोई मसला नहीं है, अकाउंट वेरिफिकेशन जरूरी है, अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जी। ठीक है, तो ये देखें, ये आपसे आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट मांग रहा है। तो आप अगर आईडी कार्ड देना चाह रहे हैं तो आईडी, नेशनल आईडी पे सिलेक्ट करेंगे, जी। और पहले उसके अंदर फ्रंट पे अपलोड करना है, दूसरे में बैक अपलोड करना है अपने सीएनआईसी का, और इसको सबमिट करवा देंगे। आपने मैं पढ़ा हुआ स्कैन हुआ हुआ? जी हुआ है सर, इधर ही ठीक है, है। इस इधर ही ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, कहाँ पड़ा हुआ है? सर वो ड्राइव लॉक्ड है, मैं उसे ओपन कर अच्छा लूँ? अच्छा, हाँ, उसको ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। जी। ठीक है, फ्रंट एंड बैक अपलोड करें, जीरो नाम पहले से दूसरे अकाउंट के लिए सेल नंबर और ईमेल, जी बिल्कुल। मिल जी गया। सर, हो गया। ठीक जी। है, फिर यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करें, यहाँ पर अपलोड करें उसको। जी सर, ये फ्रंट साइड हो गई। यहाँ ओपन कर दें, जी। और ये अपलोड हो गया। फिर दूसरे ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, नहीं सबमिट नहीं, सबमिट नहीं करवाना आपने, ब्राउज बैक भी जी तो सर। अपलोड कीजिए ना, यहाँ पे जी। बैक जी। अपलोड कर दो। जी सर, ये हो गई। इसको ओपन करें और इसको सबमिट करवा दें। सर कर दूँ सबमिट?
जी सबमिट करवा दें। ठीक है, अपलोड हो रहा है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि हमने आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव कर दी है, जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई होगा ये रेडी हो जाएगा। अब नीचे करें इसको थोड़ा सा, जी बस ठीक है, इसको बैक करें ज़रा, वेरिफिकेशन सेंटर में दोबारा जाए। इधर से सर। जी बिल्कुल, वेरिफिकेशन सेंटर। जी ठीक है, अब ये देखिए हिस्ट्री के अंदर जाए ज़रा। अब जी रिक्वायर्ड से वो ख़त्म हो गया, हिस्ट्री में चला गया। तो आपका जी ठीक है। ये देखें, उन्होंने आपको 19 अगस्त को कहा कि आप जो है वो अपना सबमिट करवाएं आईडी कार्ड, और जी 4 सितंबर को आपने सबमिट करवा दिया। अब आपका स्टेटस इसका आ रहा है सबमिटेड। अगर ये जी अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, अप्रूव्ड। ठीक है। जी तो उसके बाद आपका ये टोटली फंक्शनल हो जाएगा अकाउंट, आप इसको यूज जी कर सकते हो। अब अगर किसी डायरेक्ट क्लाइंट से या किसी से डायरेक्ट आपने पेमेंट मंगवानी है अपने पाइनियर के जी अंदर, पाइनियर टू पाइनियर, तो जो जी ईमेल आपने यूज किया है इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, जी वो आपकी इसकी अकाउंट आइडेंटिटी है। सर ईमेल आईडी। जी ईमेल आईडी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको पाइनियर में आपके पैसे सेंड करने हैं इस अकाउंट के अंदर, तो जी आप मुझे अपना ईमेल आईडी बताओगे जिस ईमेल ठीक पे आपने पाइनियर का अकाउंट क्रिएट किया होगा। ठीक हो गया सर। सर ये कस्टमर आईडी क्या चीज़ है? कस्टमर आईडी ये आपका उनके बैकएंड के लिए है, कस्टमर आईडी पाइनियर की तरफ से, इसका कोई ज्यादा जी वो काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ठीक हो गया सर। जी हाँ, पाइनियर टू पाइनियर ईमेल के थ्रू फंड्स ट्रांसफर होते हैं, जैसे पेपॉल में होता है या बाकी जी सर्विसेज में होता है। ठीक है, ठीक हो गया सर। अब इसमें मजीद कोई सेटिंग वगैरह की नहीं है वो मतलब या और कोई नहीं डॉक्यूमेंट वगैरह? नहीं कोई बस ये सबमिट होके अप्रूव हो जाएगा आपका। अगर उनको कोई चीज़ ना समझ आई, आपका जी डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हुआ, तो फिर आप एडिशनली इसके अंदर अगेन पासपोर्ट है तो वो सबमिट करवा सकते हैं, या जी आपको कहेंगे कि आपकी फोटो कॉपीज क्लियर नहीं थी या जो भी मसला होगा वो इशू आपको यहाँ पे स्टेट कर देंगे वो और बता देंगे। ठीक ठीक है, है। हाँ जी बस सर। ये सिंपल है, ये चलिए सिंपल। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, अपना ख्याल रखते हैं सलमान। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सर जिसके जीमेल तो दूसरी बना सकते हैं, बट सेल नंबर किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ईमेल भी किसी और का यूज़ कर सकते हैं, सेल नंबर भी किसी का और का यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, सिर्फ आपके पास एक्सेस होनी चाहिए। और अगर उसका पासवर्ड भूल गए हो तो रिकवरी के लिए उसकी एक्सेस आपके पास होनी चाहिए, बस सिंपल इज दैट। सर व्हाट वाज नेम ऑफ सेकंड टूल यू टोल्ड अस फॉर डोमेन सर्च? वो डोमेन रजिस्ट्रार था गोडैडी। गोडैडी, ठीक है, गोडैडी, या फिर आप नेम सी लो, ठीक है, या फिर नेम चीप, काफ़ी सारे डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की डोमेन जो है रजिस्टर करवाते हैं, तो ये कहीं भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर सर्च करके, इन पे सर्च डोमेन सर्च आ जाएगी, इससे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आज की एक्टिविटी आप लोग की सर जी डायरेक्ट पेमेंट कैसे मंगवाए पेनियर के थ्रू, अगर बायर फाइवर से व्हाट्सएप पे आ जाए तो फिर उसके लिए आपको अपने क्लाइंट को अपना पायनियर का ईमेल सेंड करना होगा, और वो आप सेंड करके कहेंगे कि मुझे इसके ऊपर पेमेंट सेंड कर दो। ठीक है, तो उसके थ्रू किया जा सकता है, या आप उसको रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। सर फाइवर में पायनियर का अकाउंट कैसे अटैच करेंगे? अभी आप लोगों ने फाइवर के साथ पायनियर का अकाउंट अटैच नहीं करना, जिन्होंने कर लिया इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अभी नहीं करना। उसकी वजह जो है वो ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ये फाइवर का अकाउंट किसी वजह से बैन हो जाता है, या इसके ऊपर आप अर्निंग नहीं कर पाते, तो आपका पायनियर का अकाउंट जो है वो उस फाइवर के अकाउंट के साथ अटैच होने के बाद बाउंड ना हो जाए। ठीक है, मतलब एग्जांपल फ्यूचर में आप कोई और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, फाइवर का एक और कर लेते हैं, पुराना यूज करना छोड़ देते हैं, तो उसके साथ पायनियर अकाउंट अटैच करें जिसमें आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर लें और जिससे आप विदड्रॉ करना चाहें अमाउंट। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी अटैच करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल 1 क्लिक के ऊपर हो जाता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है जी।
अच्छा, एक्टिविटी आज आप लोगों की यही है कि do submit them before 4 PM, 4 बजे से पहले सबमिट करवा देंगे। ठीक हो गया। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। और बाकी क्या कहते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी और उसके अंदर हम लोग जो है वो जो भी क्यूरीज होंगी या जो भी चीज़ें होंगी उनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेक श्योर करें कि अपनी फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करवा दें, ठीक है, आज 4 बजे से पहले पहले, ताकि मैं हेड ऑफिस सबमिट करवा दूं। अगर आप नहीं करवाते तो आपको जो है वो ई रोजगार की तरफ से ग्रेजुएट मार्क नहीं किया जाएगा, ना ही उसका जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है आपने। बाकी जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फाइवर को वैसे अटैच करने का अनमोल तरीका पता है क्या है? फाइवर के ऊपर आपने जाना है, मैं बता देता हूँ इन केस अगर मतलब कुछ होते हैं स्टूडेंट वो क्यूरियस होते हैं, वो कहते हैं कि सर नहीं, हमने अटैच करना ही करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइवर के ऊपर आना है, स्विच टू सेलिंग करना है, अर्निंग के ऊपर जाना है और अर्निंग पे जाने के बाद ये बैंक ट्रांसफर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। आपको ये वेरीफाई करने के लिए मैसेज भेजेगा, आगे आपको ईमेल आएगी, ईमेल में जाके आप अपना पायनियर का अकाउंट लॉगिन कर देंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और आपका पायनियर का अकाउंट अटैच हो जाएगा। स्टिल कोई इशू आएगा तो वो देख लेंगे, एक बार मैं भी आप लोगों को लाइव इधर दिखा दूंगा किसी स्टूडेंट का करके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।